जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पॉलिटी मतलब यूपी से जो भी स्टूडेंट है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है कि कोर्स को चेंज करने पर स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक यही है, आप एंड तक बने रहिए। डिटेल में बताने वाला हूं क्यों नहीं आती और आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, कोर्स चेंज करने का मतलब सबसे पहले समझिए। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट मान लो बीएससी कर रहा है, ठीक, लेकिन वह फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जाते जाते फेल हो गया, तो उसका विचार बना, जाने यार मैं तो इसमें फेल हो गया, अब मैं चलता हूं दूसरा कोर्स करने। चाहे तो वो पॉलिटेक्निक में आ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो वो बीए कर रहा था, वो पॉलिटेक्निक में आ गया छोड़ करके, बीच में ड्रॉप करके, और लेकिन उसने बीए में स्कॉलरशिप भर रखी है। या फिर वो आईटीआई कर रहा था, उसे छोड़ करके आ गया भाई पॉलिटेक्निक करने, या पॉलिटेक्निक को छोड़ करके बीटेक में चला गया। मतलब कहने का यही मतलब कि कोई एक कोर्स कर रहा है प्रॉपर, ठीक, लेकिन उसे क्या कर रहा है, बीच में उसे छोड़ दे रहा है। तो उसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं कोर्स को चेंज कर देना। अब देखिए, जब आप कोर्स को चेंज कर देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आप जब उस समय स्टडी कर रहे थे, जिस भी आप कोर्स को चूज किए थे, मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, ठीक है, जो भी कर रहे थे, तो उसके नाम से उतने समय के लिए, जितने समय के लिए वो कोर्स है, जैसे मान लो बीए है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, तो इन सभी को, और या बीटेक ले लो, कुछ भी ले लो, उसका एक टाइम पीरियड होता है। मतलब कि 3 ईयर का है, या 2 ईयर का है, 1 ईयर का है। मान लो कोई कोर्स 3 ईयर का है, मान लो बीएससी ही, ठीक, तो बीएससी कोई स्टूडेंट अगर कर रहा है, तो उसने जब स्कॉलरशिप भरा तो 3 साल के लिए अपना डेटा उस बीएससी के नाम से फिट करा रखा है। अब मान लो कोई बंदा फर्स्ट ईयर तो बीएससी पास हो गया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि वो फेल हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर में फेल हो गया, और वह छोड़ के चला आया पॉलिटेक्निक करने। अब भाई पॉलिटेक्निक में तो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा आती है, लगभग जैसे फीस होती है उसके हिसाब से 30-40 हजार भी आती है, किसी किसी की 30 हजार, किसी 20 हजार, किसी 10 हजार, सबकी अलग अलग आती है। तो उस हिसाब से उसकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक। तो यहाँ ज्यादा स्कॉलरशिप आएगी तो सब लोग भर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब फॉर्म भर देते हैं, वो वेरीफाई वगैरह डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो लास्ट में आता है लिख करके एक वही पे नोटिफिकेशन में कि एरर टाइप का जो भी कुछ कर लो कि डिफरेंट कोर्स, तो इसलिए उनको स्कॉलरशिप नहीं भेजी जाती, ठीक है। तो कोर्स को चेंज करने पे स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। तो आएगी कब, देखिए इसका एक सोल्यूशन है कि जो समाज कल्याण विभाग है, जहां पे भी आप स्टडी कर, देखिए ये नहीं कि जहां आपने दूसरी बार एडमिशन लिया वहां की नहीं, जहां आप पहले पढ़ रहे थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो या फिर जेई नीट या फिर हो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम, पढ़ाई में किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए उसका सोल्यूशन स्टैंड पाने के लिए आज डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहां पे आप 24/7 बिल्कुल लाइव अपने क्वेश्चन को 3 स्टेप में उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, मतलब पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन वाले से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डाल करके इसको साइन अप कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोटो को क्लिक करके या फिर सर्च करके यहां से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं, और यहाँ पे टीचर 60 सेकंड के अंतर्गत लाइव आएंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उन सबको बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लाइव आके और किसी भी समय आपको सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस ऐप का ये बढ़िया बहुत फीचर है। तो आज डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल। काफी बार होता है कि बच्चे इस जिले में न रह के दूसरे कई जिले में जाके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो अगर उसी जिले में होता तो ठीक, उसी जिले में मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या जिले से आ रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, उसका जो समाज कल्याण विभाग में वहां पे आपका डाटा सब फिट होता है। अगर किसी तरीके से वह डाटा, हालांकि वो डिलीट तो नहीं किया जाता, बहुत तिड़मबाजी करनी पड़ती है, अगर किसी तरीके से वहां का डाटा डिलीट हो जाए, हालांकि होता नहीं है, बट मैंने देखा 1-2 लोग का हुआ था, इसीलिए बता रहा हूं, पहले हुआ था, अब हो सकता है रूल चेंज होगा। तो किसी तरीके से यदि वो डाटा डिलीट हो जाए, ठीक, तब जाकर के तुम अगर डिप्लोमा में भरोगे तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मेजॉरिटी में बात करें, ज्यादातर लोगों की बात करें, तो यह चेंज नहीं होता है और नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जो पहला कोर्स है उसकी वैलिडिटी इंड हो जाने दीजिए, ठीक, तब जाकर के आपकी पॉलिटेक्निक या फिर जो कोर्स नए कोर्स में इनरोल हुए हो उसकी स्कॉलरशिप आएगी। अब एक क्वेश्चन यहां और भी उठता है, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट जो मतलब फर्स्ट वाला था, मतलब
एक जगह छोड़ के दूसरे जगह गया, तो जो दूसरे जगह गया उसने फर्स्ट ईयर में तो करा लिया आपकी मतलब वो अपनी स्कॉलरशिप, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई, तो क्या उसे सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए? नया फॉर्म भर देना चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर उसी को रिन्यूअल कराना चाहिए? तो मैं बताना चाहता हूं अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिन्यूअल कराने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कराने हैं? रिन्यूअल कराने हैं, और उसकी फिर सब कुछ करते हुए जमा कर देना है। ठीक, तो आपका जब कोर्स की पहले वाली वैलिडिटी एंड हो जाएगी तब आपका स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में नहीं आया, सेकेंड ईयर में नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, मान लो काफी बच्चे क्या होते हैं कि कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कुछ चीज कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप छूट जाता है, किसी कारणवश नहीं भर पाते, तो उनका कहना था क्या बताइए कि हम सेकेंड ईयर में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा अगर ऐसा किसी भी स्टूडेंट का हुआ है तो वह सेकेंड ईयर में बड़ी आसानी से फ्रेश बिल्कुल भर सकता है। ठीक, लेकिन अगर स्कॉलरशिप मान लो किसी कारणवश आपकी नहीं आई तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसके प्लेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना भाई? सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल कर देने हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करो और कॉलेज में जाके जमा कर दो। तो यह थी आपकी फाइनली अपडेट, कैसे आपको मिलेगा, क्या करना चाहिए, और मान लो नहीं आता है इसी कोर्स में तो धैर्य रखना बस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। और एक चीज और जाते जाते बता दूं, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया स्टडी पावर पॉइंट को, उसे डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।